और एक बात बताएं, आप कहेंगे महाराज जी किसी के हृदय की कैसे पता चले कि उसका हृदय कैसा है? हमारे सब गुरुजन बैठे हैं। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, सबसे पहली व्यक्ति की पहचान उसकी आंखों से है। अगर नेत्र बहुत चंचल हैं, नेत्रों में गंभीरता नहीं है, नेक में ही झपक जाते हैं, नेक में इधर, नेक में इधर, नेक में इधर, ऐसे बड़े मटकते रहते हैं, समझ जाना कि चित्त इसका अशांत है। कई लोगों के नेत्र बहुत जल्दी जल्दी घूमते हैं इधर उधर, धीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है। और एक बात कह दें, थोड़ी लाज नहीं है नेत्रों में। जैसे कई नेत्रों में बड़ी लाज होती है। लाज कैसी होती है? वो शांति रहते हैं, एक साथ किसी का मुख नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा लाज करेंगे, समझ जाना चित्त सुंदर है। नेत्रम। दूसरा वक्त्रम, वाणी। बोलते समय जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, उन शब्दों से व्यक्ति के हृदय की स्थिति पता चल जाती है, कितना भार है शब्दों में। वक्त्रम। और तीसरा है विकारेण। आपकी बैठने की पद्धति, आपकी लेटने की पद्धति, आपकी भोजन करने की पद्धति, इन सब पद्धतियों से भी पता चलता है कि आप कैसे हो। कई लोग सुख आसन में बैठ नहीं पाते, बैठेंगे तो कथा भी सुनेंगे ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे। कई लोग तो व्यासपीठ की तरफ ही पांव पसार लेते हैं और बैठे बैठे सुनते रहे, पैर और हिलाते रहेंगे ऐसे। हमारे पांव के दर्शन करते रहो, महाराज जी कथा सुनाते रहो। ये बहुत विकारों का परिवर्तन होना शरीर में। फिर भोजन कैसे करते हैं? दो हाथों का प्रयोग नहीं होना चाहिए भोजन करते समय। एक हस्तेन, केवल एक हाथ से प्रसाद। कई लोग रोटी भी दो हाथ से तोड़ते हैं, दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। और फिर सब्जी लेंगे महाराज, वो दो चार तो थाली में गिरेंगी, फिर दो चार अपने वस्त्र पे गिरेंगी, ऊपर आते आते यहां से और गिर जाएगी। ये भोजन की पद्धति नहीं है। इनसे पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। फिर सोने की पद्धति, एक आसन में सोते हैं, सीधा सोते हैं, इस तरफ मुख करके सोते हैं, लेकिन सो कैसे रहे? पूरे बिस्तर पे महाराज पूरी घड़ी बन गई है, ऊपर से नीचे ऐसे डोलते हैं, यहां पाम धरो, यहां हाथ धरो, पट पड़ गए पट। ये भी बताता है कि व्यक्ति का हृदय। फिर सोफा पे कुर्सी पे बैठते कैसे हैं? कई लोग सीधे जाके बैठ गए शांत, बहुत देर तक एक ही तरीके से बैठे हैं, तो समझो उसका चित्त शांत है। लेकिन सोफा पे बैठे 15 मिनट बाद फिर नेक खिसक गए, 15 मिनट बाद नेक ऐसे है गए, फिर एक पांव ऊपर कर लिया ऐसे। ये बहुत परिवर्तन होना, एक स्थिति में ना रहना, ये बताता है कि व्यक्ति का हृदय स्थिर नहीं है। नेत्रम वक्त्रम विकारेण। बाह्य सुंदरता तो कोई भी बना लेगा। और एक और बात कहें, इस कथा को सुनने के बाद कई लोग हो सकता है कि फिर कुछ दिन का आडंबर करें, नेत्र नीचे रखेंगे छुपा के, वाणी से शब्द वही बोलेंगे जो महाराज जी कथा में बोल रहे थे, बैठेंगे उठेंगे भी बिल्कुल अदब से, लेकिन वो लंबे समय तक ये निभा नहीं पाएंगे। थोड़ी देर में उनका ये आडंबर नष्ट होगा। नेत्रम वक्त्रम विकारेण। समझ जाओ कि वो व्यक्ति पूतना है, बाहर से दिखा कुछ रहा है, भीतर से है कुछ और।